नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवा की नई भर्ती 2025 के बारे में। इंडिया पोस्ट जीडीएस की नई भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के अंतर्गत देश भर के कई राज्यों में हजारों पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो अगर आप भी 10वीं पास है तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होगा। ये जो वैकेंसी रहने वाली है 10वीं पास मार्कशीट पर ही रहने वाली है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी 10वीं के मार्कशीट पर ही रहने वाला है। आपके मार्कशीट में जितना अधिक नंबर होंगे उतना ही आप सभी को सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इस फॉर्म का आवेदन कब से कब तक किया जाएगा और इसमें कितने पोस्ट हैं, कितनी सैलरी मिलने वाली है, आवेदन करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आज की इस वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसे इंडिया पोस्ट जीडीएस यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, जिसे हिंदी में डाकिया बोला जाता है, ठीक ना। अगर इसमें पोस्ट की बात करें तो बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा जैसे पदों को शामिल किया गया है। और कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे मेरे भाई आप सब देख सकते हैं 25,000 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा जैसे पदों को शामिल किया गया है, ठीक ना। अब इसके आवेदन प्रक्रिया की बात करें कि कब से कब तक चलने वाला है तो यहाँ पे मेरे भाई आप सब देख सकते हैं इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है 15 जुलाई 2025 से लेकर 3 अगस्त 2025 तक चलने वाला है और वो भी ऑनलाइन होगा। जैसे अदर कोई फॉर्म फिलअप किया जाता है सेम प्रोसेस इसका भी रहने वाला है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जाता है। तो मेरे भाई इसमें केवल 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास पर ये वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद से एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एज लिमिट की क्राइटेरिया है वो 18 से 40 वर्ष है और आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार आयु में छूट दी जाएगी कहा गया है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी को 3 वर्ष का छूट दिया गया है, अर्थात ओबीसी कैंडिडेट 18 से 43 वर्ष तक इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट दिया गया है, अर्थात एससी एसटी कैंडिडेट 18 से 45 वर्ष तक इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि इसका जो डेट काउंट किया जाएगा 1/7/2025 है, इस बात को आप सब विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो आप सभी को मेरे भाई पहले ही बताए हैं कि ये जो वैकेंसी है 25,000 पदों पर रहने वाली है, जिसमें बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा जैसे पदों को शामिल किया गया है, ठीक ना। उसके बाद से अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, भारत के किसी भी राज्य से है आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट है या फिर फीमेल कैंडिडेट है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पे सैलरी स्लिप की बात करते हैं कि सैलरी कितना मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि जो सैलरी का शुरुआत है वो 14,000 से लेकर 30,000 रुपए तक इसमें सैलरी मिलता है, ठीक ना। तो इस बात को आप सब ध्यान रखिएगा। उसके बाद से एप्लीकेशन फीस की बात करें कि फॉर्म आवेदन करते समय कितना फीस लगने वाला है। तो यहाँ पे मेरे भाई फीस ज़्यादा नहीं कहा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये लगेगा। उसके बाद से अगर एससी एसटी पीएच कैटेगरी से है तो उनके लिए कोई पैसा लगने वाला नहीं है, ठीक ना। उसके बाद से सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि इसमें एग्जाम नहीं होंगे, ठीक ना। बिना एग्जाम का इसमें सिलेक्शन होने वाला है। वही चीज़ यहाँ पर है, आप सब देख सकते हैं नो एग्जाम अर्थात एग्जाम नहीं होगा। जैसे आप फॉर्म आवेदन कर देंगे तो आपके मार्कशीट के आधार पर कितने नंबर हैं उसी के आधार पर कट ऑफ बनेगा। अगर कट ऑफ पार कर जाते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक ना, जिससे आप सब ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। यही इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। उसके बाद से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की बात करें कि आवेदन करते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई आप सब देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और फोटो आप सभी का लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो होना चाहिए, अर्थात आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड
बैकग्राउंड हो वो सिंपल कलर, चाहे लाल कलर हो, चाहे हरा कलर हो, चाहे ब्लैक कलर हो, चाहे व्हाइट कलर हो, लेकिन एक कलर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप दुल्हा वाला फोटो लगा दीजिए और बैकग्राउंड कहीं का भी लाकर रख दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक ना। उसके बाद से एजुकेशन सर्टिफिकेट, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो। अब आप कहेंगे कि 10वीं पास पर ही वैकेंसी है तो 12वीं की मार्कशीट की क्या ज़रूरत है। तो देखिए 10वीं पास पर ही वैकेंसी है, लेकिन मान लीजिए आपके 10वीं में कम नंबर है और 12वीं में ज़्यादा नंबर है तो आप 12वीं का भी मार्कशीट लगा सकते हैं। और अगर आप 12वीं पास नहीं है तो 10वीं पास का आप मार्कशीट लगाकर फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट अर्थात जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके साथ साथ आधार कार्ड होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप सभी को तैयार रखना है, ठीक ना। उसके बाद से यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र अर्थात फॉर्म को कैसे आवेदन किया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को इंडिया पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी तो वहां से आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा इंडिया पोस्ट जीडीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो इंडिया पोस्ट जीडीएस 2025 आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस फॉर्म को आवेदन करना ना भूलिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।